विनोद जी, पहले मैं आपका एक कमेंट चाह रहा हूं, ये जो उपचुनाव के नतीजे आए, क्या इसमें कोई संदेश है या स्टेटस को जैसे मैंने कहा विनोद जी वैसे ही है? देखिए, उपचुनाव स्टेटस को वाली स्थिति है, एक केरल को छोड़ दें अगर तो। हाँ। और उपचुनाव आमतौर पर उपचुनाव का नतीजा ये होता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो थोड़ा उसका अपर हैंड रहता है क्योंकि वोटर भी सोचता है कि भाई जो समय बचा हुआ है सरकार का उसी के साथ जाओ। तो उस लिहाज से जो गुजरात का चुनाव है वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि वहां जो सज्जन विसावदर में जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जीते थे बीजेपी में चले गए थे। हाँ। और उसके बाद ही उपचुनाव हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीट बचा ली। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता है, तो मुझे लगता है कि और अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के तो वो एक आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। और बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि सरकार होने के बावजूद वो और उनका एक एमएलए ले गए, वो उसके बावजूद जो है वो सीट क्यों नहीं बचा पाई। केरल में लेफ्ट फ्रंट के लिए भी वो चिंता की बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सीट नहीं थी, वो एलडीएफ के समर्थन से इंडिपेंडेंट की सीट थी और वो कांग्रेस ने अगर जीती है तो कांग्रेस इसको मान सकती है कि शायद उसका ग्राफ केरल में, जो विधानसभा चुनाव अगले इसी 2027 से 26 में होने, और अब तो प्रियंका जी वहां से सांसद भी है, पहले राहुल जी थे। तो लेकिन ये उपचुनाव के नतीजे इनको अंतिम नहीं मानना चाहिए और ये सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई बहुत बड़ा उपचुनाव पर असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये उपचुनाव आमतौर पर स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इनमें विधानसभा विधायक जो कैंडिडेट होता है उसकी छवि, उसकी ताकत, राज्य सरकार के कामकाज, इसको लेकर बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई नेशनल इशू को लेकर के इन पर ज्यादा होता नहीं है। तो मैं इसको ये कोई नहीं मानता कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ या नुकसान नहीं हुआ, वो उसका कोई असर मैं नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि जो जहां था उसी स्थिति में उसने सीटें जीती है। थोड़ा बहुत एक जगह कांग्रेस को लाभ हुआ है और आम आदमी पार्टी अपनी ताकत लुधियाना में और वहां बचा पाई। तो ये एक है। और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त वोटों से जीत फिर हासिल की। पर विनोद जी एक चीज बताइए, बीजेपी का गढ़ है गुजरात। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट आप देखेंगे 95% सीटें उसने जीती, सबका सुपड़ा 156 सीटें जीती, 156। अब ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के उस गढ़ में अपनी सीट निकाल लेती है, बचा लेती है, और वो भी तब जब दिल्ली हार चुकी है। हाँ, दिल्ली हारने के बाद, और पंजाब में लुधियाना वेस्ट, सब लोग कह रहे थे पंजाब में इस बार कांग्रेस बहुत अपर हैंड है उसका और भगवंत मान की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। इसका मतलब ये दो नतीजे जो हैं, ये तो आम आदमी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, ये संदेश देते हैं। नहीं, किसी भी पार्टी को खत्म मैं तो नहीं मानता कभी भी कि कोई पार्टी खत्म हो। किसी पार्टी का मर्सिया नहीं पड़ता हूं, लोग पढ़ देते हैं। तो मैं कभी नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई तो खत्म हो गई, और जब पंजाब में उसकी सरकार है। और निश्चित रूप से दोनों नतीजे आम आदमी पार्टी को राहत देने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प मानक जी ये होगा कि लुधियाना से जब वो संजीव खन्ना चुनाव जीत गए हैं तो राज्यसभा में कौन जाएगा? अरविंद जी ही जाएंगे मुझे लगता है। लोग मनीष सिसोदिया के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद अरविंद जी ही जाएंगे उसमें। मना कर रहे हैं हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी के सारे नेता। आतिशी से मैंने पूछा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा नहीं, अरविंद जी नहीं जा रहे हैं, जब तक राज्यसभा नहीं जाएंगे। जब तक अधिकृत घोषणा ना हो तब तक मना करना ही चाहिए। और जब मान लीजिए मना करने के बाद अगर चले गए तो कौन सा हम उन पर मुकदमा कर देंगे? जो पार्टियों का अपना फैसला है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह संजीव खन्ना को टिकट दिया गया राज्यसभा में, तो किसी बड़ी योजना के तहत ही दिया गया होगा कि उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद कोई ना कोई बड़ा नेता आएगा। बचे हैं अभी। अब कोई बड़ा नेता आएगा, बड़ा नेता में अरविंद जी सबसे बड़े नेता है, उसके बाद मनीष जी हैं। अब देखिए कौन आता है। ठीक है। अब विनोद जी, ये जो बाकी सवालों पर सी वोटर का सर्वे है, आपको इसके किसी भी नतीजे से हैरानी हो रही है क्या? नहीं, मुझे क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, बल्कि मुझे खुशी ये हो रही है कि इस देश का जो ओपिनियन है वो अगर विभाजित है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र जिंदा है। हम एक राय की तरफ नहीं भाग रहे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से गुण दोष के आधार पर, अपनी अपनी समझ के आधार पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि किसी का साथ न दिया जाए और शांति की अपील की जाए, दोनों चीजें हैं। शांति की अपील और किसी का साथ देना, ये भारतीय जनमानस का बहुमत चाहता है कि मध्य पूर्व में शांति हो। और भारत के चूंकि रिश्ते दोनों देशों से हैं, अभी देखिए अचल साहब बैठे हुए हमारे डिप्लोमेट और जनरल साहब हैं, लोग और बेहतर बताएंगे, लेकिन चूंकि हमारे रिश्ते दोनों देशों से हैं, ऑल टाइम फ्रेंड हमारा ईरान भी रहा है तमाम सारी मामला, और इजराइल भी है उस रक्षा उसको लेके। तो इसलिए जब आपके दो दोस्त लड़ रहे हो तो दो, या तो आप उनको शांत कर सकें इस हैसियत में हो, और नहीं तो कम से कम दोनों के साथ रिश्ते तो अपने बनाए रखें, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने बनाए। बिल्कुल। अब जैसे